नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कल भी जो है पूरे बिहार में भरत तिवारी और बिलौटी की चर्चा खूब रही। स्वाभाविक सी बात है, ये चर्चा थमने को फिलहाल तो नहीं है। बताएंगे कि बिहार सरकार के कद्दावर नेता, मजबूत मंत्री और एक ऐसे व्यक्ति जो सबकी राजनीति करते हैं, अशोक चौधरी किनके कहने पर गए, क्यों गए, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, जानिएगा ना भाई कि नहीं जानिएगा। वे मंत्री हैं, सरकार चली गई। कोई मंत्री अगर चला जाता है तो समझिए सरकार चली गई। और यहां तक कि उन्होंने माल्यार्पण भी किया, पुष्पांजलि भी अर्पित की। कोई अपराधी होता तो अपराधी के ऊपर तो कोई मंत्री, बिहार सरकार के कोई बड़े नेता जो है फूलमाला तो चढ़ाएंगे नहीं। समझिएगा बात को। ऐसे में ये तो क्लियर हो गया कि भरत तिवारी के साथ अन्याय हुआ है, छल हुआ है, गलत हुआ है और फेक इनकाउंटर उनका हुआ है। और इस मामले में सरकार के एक एक लोग अच्छे से जान रहे हैं। हालांकि जुडिशियल कमेटी बनी हुई है, जांच जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हर मंच से लगातार एक ही बात कहते हैं, कोई भी अपराधी नहीं बचेंगे, न बख्शे जाएंगे, उन्हें बिहार छोड़ना होगा। ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, होना भी चाहिए, बशर्ते इस मामले में कोई भी लोग चुप नहीं बैठेंगे। पहले जो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अभी फिलहाल गए 2 दिन पूर्व। चिराग पासवान के जाने के बाद माहौल बदला, फिर अशोक चौधरी गए। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार से पूछकर जो है वहां जाने का काम किया। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर अशोक चौधरी बिलौटी गांव पहुंचे हुए थे। और केवल बिलौटी गांव ही नहीं पहुंचे, भरत तिवारी के घर ही नहीं पहुंचे। आज तक इतने दिनों के मामले में, प्रकरण में, घटनाक्रम में कोई नेता घटनास्थल पर नहीं गया, कोई भी, एनीवन बता दीजिए। लेकिन अशोक चौधरी गए। भाई वहां दलित समाज के काफी संख्या में लोग हैं, उनकी लड़ाई में ही जो है भरत तिवारी की जान गई, तो क्यों नहीं जाएंगे। अपनी गाड़ी लेकर गए थे। तकरीबन 100 गाड़ियों का काफिला था अशोक चौधरी के साथ, बहुत मजबूत। और जेडीयू के लगभग जो है नेता मौजूद थे जो अशोक चौधरी के साथ रहते हैं। कार्यकर्ता, समर्थक, चाहने वाले, आसपास के लोग, सभी लोग मौजूद था। इसको बोलते हैं राजनीति, पॉजिटिव राजनीति। जो जात पात, कुंठित मानसिकता और उसको सामाजिक दुर्व्यवहार, व्यवहार क्या होता है ना, उस सबसे अलग हटकर अशोक चौधरी ने राजनीति की है और करते भी हैं। जब कोई भी घटना घटती है तो अशोक चौधरी सबसे पहले इसलिए कूदते हैं और बोलते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग जाता है कि इस घटना में इसके साथ अन्याय हुआ है। और भरत तिवारी मामले में भी अशोक चौधरी ने बयान देकर साफ शब्दों में जो है पुलिस वालों को घेरा था। और नागमणि कुशवाहा भाजपा के नेता है, किस तरीके से जो है इलाज उनका हुआ है। और अशोक चौधरी ने कहा है कि अभी तक जो है फेसबुक पर लिखते चल रहे हैं कि बाप रे बाप, हमको जो है बंदर कहा गया, हमको जो है ये कहा गया, क्या कहा गया, हम इस पर ज्यादा नहीं कहेंगे। जगदेव बाबू का नाम अभी बहुत उछल रहा है, बाप रे बाप। इतना ऐसा बात लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि हम तो मतलब कि शर्म से डूब के मर जाते चुल्लू भर पानी में, अगर हम किसी पिता के पुत्र होते और हमारे वजह से हमारी पिता की छवि खराब हुई होती तो ना। राजनीति का अर्थ ही नहीं होना चाहिए। खैर, नागमणि कुशवाहा की चर्चा करने हम नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार से सलाह ली, बात किया और जेडीयू के कई बड़े नेताओं से भी बातचीत हुई है। उसमें एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। अब केंद्रीय मंत्री जेडीयू के हैं कि दूसरे हैं, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बात हुई है।
और इस बातचीत के दौरान उन्होंने फैसला किया कि हम जाएंगे, और ऐसे वैसे नहीं जाएंगे। पूरा सरकार में खलबली मचा हुआ है, अंदर खाने पूरा बैठक पर बैठक चल रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुट में जो सीएम को चाहने वाले लोग हैं, जो मंत्रिमंडल के हिस्सा हैं, उनमें विस्फोट हो गया है। अशोक चौधरी के विरोधियों में को जो है एक मौका मिल गया है सवाल उठाने का। खैर, राजनीति अपने दम पर होती है और होनी भी चाहिए। जिसको जाना था वो गए और उन्होंने दिखा दिया, बता दिया। हमारे पास एक और पुख्ता जानकारी है कि आज से ठीक 2 दिन बाद एक और बड़े नेता शीर्ष बिलौटी जा रहे हैं भरत भूषण के घर पे, और वो परिवार के लोगों से मिलेंगे। खबर थी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर था, तो हमने आपको जानकारी दे दिया है। अशोक चौधरी ने जीतन राम मांझी को जवाब दे दिया कि कौन कहाँ का पिस्टल रख ले था, कौन जो है अपराधी था, कौन पुलिस पर फायरिंग किया, क्या किया नहीं किया, सबका जवाब मिल गया। यानी कि सरकार स्वयं इस चीज को समझ रही है, बुझ रही है कि गलत हुआ है। जो लोग माइलेज लेने वाले हैं, जो लोग राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज लेने वाले हैं, वो लोग अपना बयानबाजी देते हैं। कोई बड़ा विषय है नहीं। कल कई बातें हुई, 5 लाख रुपया का चेक दिया गया कि भाई रखिए, और उस 5 लाख के चेक से जो है कई चीजें हो सकती है। उन्होंने जब अशोक चौधरी घटना स्थल पर गए तो वहां भी उन्होंने नमन किया। पीड़ित जो परिवार के लोग हैं, वहाँ परिवार का नहीं, पीड़ित जो वहाँ के लोग हैं, जो जवनिया गांव से आए हुए हैं, उनसे बातचीत हुई। 1-2 लोग चलाया कि विरोध हो रहा है। कोई विरोध नहीं। विरोध क्या होता है? लोग मांग के लिए कोई भी मंत्री या नेता के साथ पास जाते हैं, आवाज उठाते हैं। विरोध क्या होता है? अशोक चौधरी ने बहुत ही बेहतर काम किया है बिहार में, और बहुत ही बेहतर संदेश दिया है, और इसकी जितनी जो है प्रशंसा की जाए उतना कम। ये जान लीजिए। बहुत लोग बहुत तरह की बातें लिख रहे हैं, लिखते रहेंगे, लेकिन इससे सम्राट चौधरी को भी कोई तकलीफ नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अगर होगी भी नाराजगी तो अंदर खाने है, बाहर नहीं आई। हाँ, उनके सहयोगी कुछ लोग जो है उनको परेशानी है, और साथ ही साथ एक समाज में भी बड़ा जो है विस्फोट हुआ है। अब उस समाज का हम चर्चा नहीं करेंगे। कौन कौन लोग सोशल मीडिया पे अशोक चौधरी के बारे में लिख रहे हैं। कोई कह रहा है मंत्रिमंडल से निकाल दीजिए, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। आप मंत्री बनाए हुए हैं उनको, भाजपा कोटे से मंत्री बने हुए हैं कि भाजपा के रहमो करम पे मंत्री बने हुए हैं? सो बताइए। नीतीश कुमार के चहेते हैं, दलित समाज के बड़े नेता हैं, और सारे सर्व समाज की बात कीजिए, दलित समाज की केवल मत जुड़िए, सर्व समाज की बात कीजिए। बिहार में एक बड़े नेता हैं अशोक चौधरी, पढ़े लिखे हैं, और इतनी जानकारी किस नेता के पास है बिहार में? कितना डिग्री कौन लिए हुए बताइए ना। तो जानकार लोग हमेशा खोजे जाते हैं, पूजे जाते हैं, सम्मान की नजरिए से देखे जाते हैं। विरोध करने वाले करते रहिए, डगवाते रहिए। जेडीयू चाहेगी तब ना कोई बात होगा। जेडीयू की मर्जी से गए हैं अशोक चौधरी। नीतीश कुमार सर्वोसर्वा है जेडीयू में, नीतीश कुमार की मर्जी से गए हैं। बात खत्म हो गया। किसी को मालूम करना है, पता लगाना है, जानकारी लेना है तो जाकर पता कर लीजिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से भी सलाह मशवरा हुआ है, जाइए उनसे पता लगा लीजिए। चिरागे पासवान गए हैं, जाइए ना। चिराग पासवान को बहुत सारे लोग कह रहा है कि नाराज हैं, एनडीए में रह के उन्होंने गड़बड़ किया, तो जाइए चिराग पासवान को कार्रवाई करवा दीजिए। कुछ से कुछ ऐसा थोड़ी होता है। चलिए दूसरी खबर, पशुपति कुमार पारस, पूर्व केंद्रीय मंत्री, चिराग पासवान के चाचा। परिवार टूटी, पार्टी टूटी, कई तरह की बातें देखने को मिली जब लोजपा टूटी थी। लेकिन होता है कभी कभी इंसान को जब ठेस लग जाता है तब एहसास होता है कि जख्म जो है हमें ही लगी है, इसलिए चलना हमें ही ठीक से चाहिए था। खूंटे की कोई गलती नहीं है। अब वो चाहते हैं कि एक साथ आ जाएं। प्रिंस राज भाई हैं उनके, परिवार के सदस्य हैं, वो भी चाहते हैं कि भाई, अब बड़े भाई हमारे साथ आ जाएं। टोटल लोजपा का जो परिवार वो एक हो जाए, राष्ट्रीय लोजपा का विलय, राष्ट्रीय लोजपा समझिए खत्म हो जाए, और आ जाए सीधा चिराग पासवान के साथ। और ये कल जो है उन्होंने मर्जी अपनी बता दी है, पशुपति कुमार पारस ने और प्रिंस राज ने।
बड़ा मजा आ रहा था, सच बताइए तो। राजनीति में हम देखिए, हमारा व्यक्तिगत इंटेंशन और व्यक्तिगत मानना रहा है, जितना हम उस फैमिली को जानते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी फैमिली को एक रहना चाहिए। छोटी मोटी चीजें होती जाती रहती है, हाँ, लेकिन चिराग पासवान के साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ था, बहुत बड़ी आपदा थी, समझिए एक तरह से राजनीतिक आपदा। खैर, जो बीत गई सो बात गई। वीर पुरुष पीछे हो के नहीं देखा, घूम के नहीं देखते हैं। चिराग पासवान ने भी माफ कर दिया है, थोड़ी बहुत नाराजगी उनकी माँ की है, वो भी ठीक हो जाएगा। और पारस जी समेत ऑल जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे राष्ट्रीय लोजपा रामविलास में शामिल हो जाएंगे। और आने वाले आगामी चुनाव में क्या होगा नहीं होगा भविष्य की बात है। वर्तमान में लोजपा रामविलास में कोई दायित्व, बेहतर दायित्व जो है मिल सकता है, ये जान लीजिए। अब आ जाइए एमडी खुद्दाद इमाम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? कुमार अमृतम सिंह कह रहे हैं कि इतने दिन से अशोक चौधरी क्यों नहीं गए? अशोक चौधरी इतने दिन से क्यों नहीं गए? इतना दिन से बोल रहे हैं, वो कम है क्या? उन्होंने क्या कहा कि भाई श्राद्ध क्रम चल रहा था। बहुत लोग का अपना अपना मान्यता होता है, छुआछूत मानते हैं, छुतका मानते हैं। पूजा करने वाले, पाठ करने वाले लोग जो है इस चीज को देखते हैं। और सीधी सी बात सच्चाई है कि किसी के घर में कोई अगर मर जाए तो उसके दुख में शामिल होइए, लेकिन उसके काज में डिस्टर्बेंस उत्पन्न मत कीजिए। दाह संस्कार बाकी चीजें रीति रिवाज वाली खत्म हो गई तो गए, इसमें कौन बड़ा विषय है? क्यों नहीं गए, ये कौन बड़का बात हुआ? चलिए, बाकी बिहार में देख ही रहे हैं, अलग अलग तरह के टैक्स, अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की योजना। अब तो एसएच पर भी टोल टैक्स लगाने की बात हो रही है। पंचायतों में 1200 रुपया तकरीबन जो है सभी लोगों को देना होगा। बिजली बिल जो 125 यूनिट फ्री हुआ था, उसकी क्या स्थिति है वो भी ठीक से तनी गौर से देख लीजिए। सब लोग अपना अपना यूनिट नाप के चेक करके 30 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि 125 यूनिट जो फ्री हुआ था उसका लाभ आप ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। बात खत्म। राजकुमार राय कह रहे हैं गुड मॉर्निंग धीरज जी, हमारे विधायक आदरणीय राजू सिंह के बारे में कुछ बोलिए। उपचुनाव होगा, अब 4 साल का सजा हो गया उनको, तो 2 ही साल पे है ना प्रावधान। 2 साल से अतिरिक्त जिसकी भी सजा होती है सजता चली जाती है, तो वहां भी उपचुनाव होगा। अब तो सजा हो गया ना, तो अब तो कुछ बात रह नहीं गया। हाँ, अब विधानसभा सचिवालय इस चीज को जारी करेगा ना, तय करेगा क्या होगा नहीं होगा। सो तो कोई बड़ा चीज नहीं है। हाँ, राजकुमार राजू सिंह के पक्ष में जो है आनंद मोहन खड़े हुए। आनंद मोहन ने कहा कि भाई उनके साथ हम खड़े हैं। और देखिए, जो राजू सिंह के लोग हैं उनके साथ रहेंगे। दुख सुख अच्छा बजाय हर व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहता है। और जो हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ये सब तो देखा। राकेश रोशन पूछ रहा है कि बांकीपुर कौन जीत रहा है। राकेश रोशन जी, बांकीपुर तो भाई हमसे पूछिएगा, हमारी राय में तो इस बार जबरदस्त फाइट होने वाला है। हम यही खबर जो हम तीसरा में बताने वाले थे, बहुत जबरदस्त। न्यूज हाट की खबर पर मुहर लगी। आप लोगों ने देखा, पिछले 2 महीनों से हम लगातार कह रहे हैं कि बांकीपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। आप मेरा खबर उठा के देख लीजिए, पेपर वाला कार्यक्रम। और प्रशांत किशोर ने कल जब ऐलान किया तो किस तरह की उत्साह लोगों में थी। या तो आप बांकीपुर जाके देख लीजिए, या आप जो है जनसुराज के आए हुए समर्थकों से पूछ लीजिए। फाइट जो है भाजपा और जनसुराज में होगी। इस बार हमने लिखा है कि तेजस्वी यादव को बांकीपुर से कोई लेना देना नहीं है, और राजद को, महागठबंधन को बांकीपुर से कोई लेना देना नहीं है। लगभग कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। व्यवहारिकता के मुताबिक दीपांकर भट्टाचार्य विथ भाकपा माले ऑल ने लगभग समर्थन दे दिया है। वहां की जो जनता है वो क्या करेगी नहीं करेगी वो जाने। अपना जनसुराज का क्या जनाधार है वो प्रशांत किशोर समझेंगे। भाजपा अगर बेहतर उम्मीदवार को उतारती है तब संभव है कि वो फाइट में आगे रह सकते हैं। और अगर तनका उम्मीदवार गड़बड़ हुआ तो प्रशांत किशोर को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये लिख लीजिए कि बांकीपुर चुनाव प्रशांत किशोर को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। आज है 6 तारीख, 6/7/2027।
ये आप जान लीजिए 26, सॉरी 26, 27 नहीं 26। जी अब डंकी की चोट पर इतना कहना कि जीत ही रहे, ये कौन जनता ना तय करेगी जाके सर, हम कैसे तय करेंगे? बशर्ते हमने क्या कहा, उम्मीदवार के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा कि उम्मीदवार भाजपा कैसी देती है। और हमने पहले भी कहा है कि शीर्ष नेतृत्व के कार्यकर्ता शिथिल, वो नहीं चाहते हैं कि हम अपनी ताकत लगाएं, और हम आपको बोल के समझा भी नहीं पाएंगे। भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब बॉस हैं तो हमारे आपके सबके बॉस होंगे। हम बात नीति नवीन जी की कर रहे हैं, तो बात इस पर हम ज्यादा चर्चा में नहीं लेंगे। लेकिन इस बार पटना के बांकीपुर सीट में जबरदस्त, शानदार एवं जानदार फाइट होने जा रहा है दो ही लोगों के बीच। चलिए, सतीश कुमार सरकार नीतीश जी की मर्जी, नीतीश जी की क्या मर्जी चलेगी भाई? भाजपा की सरकार है तो नीतीश जी की मर्जी क्यों चलेगी? नीतीश जी की मर्जी से लोग तो बिहार के मिल ही नहीं पा रहे हैं उनसे, और सरकार चलेगी? आप भी मतलब गजब बात कर रहे हैं। मैं मिलने गया था, मैं गवाही हूं कि नीतीश कुमार जो हैं वो लोगों से किस तरीके से मिल रहे हैं, और नीतीश कुमार तक कोई भी व्यक्ति को जो मिलने पहुंच रहे हैं उनको कौन नहीं पहुंचने दे रहा है। सटने तक नहीं दे रहा है जी, सटने तक नहीं दे रहा है। पता नहीं चला, लग रहा है कि नीतीश जी एकदम ऐसा पत्थर बन गए हैं कि उसको अगर टच की तो अमर हो जाइए। सटने नहीं दे रहा, भगवान की तरह जो है पूरा कैद कर लिया सब। खैर, इस पर हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। राजनीतिक गुना गणित लोग बैठाते जाते रहते हैं। निशांत कुमार का फ्यूचर ब्राइट है आने वाले दिनों में, और निशांत कुमार की तैयारी जबरदस्त चल रही है। बांकीपुर को खूब, बांकीपुर हाईलाइटेड है पहले ही से, हम लोग के हाईलाइटेड करने से क्या होगा? जन सुराज जीता तो तेजस्वी की कहानी खत्म हो जाएगी। अब जन सुराज जीता तो तेजस्वी की कहानी कैसे खत्म हो जाएगी? तेजस्वी यादव का अपना वोट प्रतिशत है, अपना जनाधार है, आप तो लड़ाई लगवाने वाला बात करते हैं। अरे जिसका जो जनाधार है, बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं देश में, सबका अपना अपना दर्शक है। अब हमारा दो 4 5 10 लोग देखता है, आप लोग जैसा, तो हम अपने उतना ही लोग पे ना गर्व करेंगे जी, आप ही लोग पे ना गर्व करेंगे। उदाहरण समझिए, तो जो तेजस्वी यादव के लोग हैं वो तेजस्वी यादव के ही रहेंगे। एक वोट से एक इस विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना लेंगे, और न ही भाजपा के हारने से सरकार भाजपा की चली जाएगी। ये तो एक हो सकता है कि मन मिजाज का है। जनता को लाभकारी योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अनिल कुमार सिंह कह रहे हैं कि प्रशांत जी को जीतना चाहिए, अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तब। ठीक है, आपकी बात को भी हम उठा रहे हैं, जीतना तो चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए भाई विधानसभा में जो सत्ता पक्ष को तथ्यों के साथ लिखित और मौखिक जवाब सही तरीके से दे सके, घेर सके, उनको उनके भाषण पर गलती, उनके भाषण को में गलती निकाल सके, उनको टोक सके। मान लीजिए विपक्ष अगर अभी 25 सीट पर सिमटी हुई है, मतलब आरजेडी, तो कुछ ना कुछ तो मजबूती चाहिए ना जी। निशांत को पचफोरन चबा रहा है जैसे भूजा। बस 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 बस, इससे ज्यादा मत बोलवाइए सर, खबर जो था हमने दे दिया। विशेष ऐसा कुछ अभी बिहार में चल नहीं रहा है। बांकीपुर के अलावा जो है अब लोगों की नजर थोड़ा बहुत इस चुनाव के बाद साहेबगंज पर जाएगी। उसके अतिरिक्त जो है बिहार में नहीं चल रहा है। ट्रेजरी वाला सारा बंदे हो गया, सुन रहे हैं कि फंड उन सब बंद हो गया। एक विधायक जी कह रहे थे। कहना पड़ता है भाई, जो हो रहा है बिहार में वो तो बताना पड़ेगा ना। एक लोग बता रहे थे कि जानते हैं धीरज भाई, 25 लाख का लाइसेंस लिए काम करने का, योजना का। विधायक जी को बोले कि एगो कम्बा लिख दीजिए, विधायक जी का आदमी हूँ, आदमी लिख दीजिए, तो लिख दिए। आज से 1 महीना पहले परसों विधायक जी से पूछे हैं तो कहे हमारा काम हो ही नहीं रहा, आपका कहाँ से काम होगा, सारा काम रुका हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहा है, तो कहाँ से हम देंगे सबको, कहाँ से हो पाएगा। तो आप समझ जाइए इस नहीं से
कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अशोक चौधरी बर्दाश्त होंगे नहीं, बर्दाश्त करना पड़ेगा, होंगे नहीं करना पड़ेगा। अशोक चौधरी ने तो बिल्कुल फूंक दिया। आप देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि जो लोग भरत भूषण तिवारी मामले में राजनीति करेंगे, चाहे उनके खिलाफत में बात करेंगे, उनको तो भाई राजनीतिक लॉस होगा। जो बात है सो साफ है। जीतन राम मांझी जात की राजनीति करते हैं तो उनको कोई लेना देना है नहीं। एनडीए के नाम पे सवर्ण और बाकी अन्य जाति वोट कर देते हैं तो वो जीत जाते हैं, चाहे उनके दल के लोग जीत जाते हैं। लेकिन आने वाले आगामी चुनाव में मालूम पड़ जाएगा अच्छे से, क्योंकि उनके खिलाफत में लोग तो भाई उतर गए हैं मैदान में। अब दूसरी बात रही कि कांग्रेस ने क्या कहा कि जात का राजनीति भी ठीक ठाक नहीं कर पाते। पूछिए कैसे? चुनाव जब जब आता है तो समधी याद आते हैं, समधिनी याद आती हैं, पुतोह याद आती है, बेटा याद आता है। छोटका बेटा से लेकर बड़का बेटा तक पर नजर है, सबको सेट करने में लगे रहते हैं। तो परिवार से बाहर जब हमको लग रहा है कि आवाज भी कट जाएगा। अपना नंबर भेजिए, हम नंबर व्हाट्सएप 912 लिख लीजिए, 9128838834 यही नंबर है। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा गाड़ी में है, गर्मी से देख नहीं रहे, पूरा एकदम पसीना आ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जुड़ते रहिए।